चलिए प्रारंभ करें। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें सभी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते कार्य मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व कल से प्रारंभ होने वाले हैं और आज एक दिन पहले वो जैसे पंच कल्याणक में पूर्व गर्भ कल्याणक होता है वैसे ही पूर्व 10 लक्षण पर्व वाली सभा है आज। क्या है ये 10 लक्षण पर्व, क्या है इनका, ये पर्व किन्हें कहते हैं? लौकिक में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उनमें क्या होता है? लोग खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, टेंट लगेंगे, कैंप लगेंगे, मतलब खाना पीना, इसके बिना कोई पर्व होता नहीं है ना। और हमारे यहाँ पर पर्व कैसे होते हैं? खाना पीना छोड़ के हरि का त्याग कर दो, है ना, और एक टाइम खा लो। बहुत से लोग होंगे जो उपवास भी कर रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो 10 दिन उपवास कर रहे होंगे। मतलब क्या क्या है ये? किन किन चीज़ों के पर्व है ये जो अपन कल से मनाने वाले हैं? ये क्या है? ये आराधना के पर्व हैं। ये आत्मा से परमात्मा बनने के पर्व हैं। ये पर्व मात्र इतने मात्र के लिए नहीं है कि हमने खाना छोड़ दिया, हमने कोई चीज़ छोड़ दी, सिर्फ इतने मात्र के लिए नहीं है। जब तक आप इन पर्व के अंदर आराधना नहीं कर रहे, ध्यानत राय जी ने क्या लिख दिया? ध्यानत धर्म जस पैड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। जब तक आपने उस मुक्ति के मार्ग में पग नहीं धर दिया, आप ये मत समझ लेना आपने 10 लक्षण पर्व मनाए हैं। क्या उम्र हो गई यहाँ? एवरेज उम्र देखें तो करीब 40 से तो ऊपर होंगे, मतलब 35-40 से सब लोग ऊपर होंगे, 4-5 लोगों को छोड़ के 35-40 से सब लोग ऊपर होंगे। तो 35-40 10 लक्षण तो सब मना ही चुके हैं मिनिमम। वैसे तो देखो तिगुने हो जाते हैं, है ना, बट ये वाला 10 लक्षण तो सब भादवे वाले तो सब लोग मनाते ही हैं। वैसे तो 3-10 लक्षण आते हैं, है ना, तो इतने तो हो ही गए। पर इतने के बावजूद हम लोगों को क्या मिल गया? क्या सच्चा मार्ग? हमने क्या पग धर दिया क्या शिव महल में? जो मुक्ति का मार्ग है उसके अंदर पैर अपना गया नहीं गया? हमने उस सीढ़ी को चढ़ा नहीं चढ़ा? क्या हुआ? ये आज ये पहले जो एक दिन मिल गया ना, अब 10 लक्षण पे तो प्रवचन करने नहीं थे, कोई किसी ने भी विषय नहीं लिया, सबने पहले सुन भी रखे हैं। ये आज मैं ये इसलिए ले रहा हूँ कि आगे के 10 दिन आप अपने आप का चिंतन करें, टटोले अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं, आज तक हमने क्या किया, क्या करने वाले हैं, किस तरफ हमारे ये 10 दिन, और मात्र 10 दिन ही नहीं पूरा जीवन जा रहा है। हम किन चीज़ों को, क्या है ये 10 धर्म हैं? क्रोध का अभाव, मान का अभाव, माया का अभाव, गुस्से का अभाव, 4 कषाय 5 हिंसा का अभाव, कि भाई क्रोध के अभाव के अंदर क्षमा धर्म हो गया, और मान के अभाव के अंदर मार्दव हो गया, माया के अभाव के अंदर आर्जव हो गया, लोभ के अभाव में शौच हो गया, हिंसा के अभाव में क्या होएगा? संयम हो गया, झूठ के अभाव में सत्य हो गया, चोरी के अभाव के अंदर त्याग हो गया, ब्रह्मचर्य के अभाव में, मतलब कुशील के अभाव में ब्रह्मचर्य हो गया, और परिग्रह के अभाव में अकिंचन्य हो गया। ये तो 9 ही हुए, एक रह गया। 10 कैसे हो जाएंगे? 4 कषाय और 5 पापी तो गिनाई मैंने, 9 ही तो होते हैं। तप रह गया ना, ये सब हो गया तो तप भी अपने आप हो ही गया, तप अलग से करने की जरूरत नहीं है, इन सब के अंदर तप आ गया। मतलब मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये आराधना के पर्व हैं। हम मात्र सुबह शाम प्रवचन में आए, सुबह अपन ने विधान कर लिया, मात्र यहीं तक सीमित ना रह जाएं। ये तो अनादि से करते आए आजकल,
हमारे पर्व भोग के नहीं त्याग के हैं। तो किन चीज़ों का त्याग करना? सिर्फ खाने पीने का? अरे ये विषय कषायों के प्रति जो हमारे विचार चलते हैं ना सुबह से रात तक, जिनमें हम आ सकते हैं, मतलब सुबह विधान करके जाएंगे, फिर फ़ोन खोलेंगे, बस फ़ोन खुलते ही तो हो गया टाइम, बस कैसे पूरा हो जाएगा किसी को पता नहीं चलता है। तो ये किस चीज़ के पर्व हैं ये? मतलब हमने किन के मान रखा है इनको? ये बहुत गहराई से इन धर्मों पर विचार करने की ज़रूरत है। धर्म कहते किसको हैं? वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, क्या है वस्तु का स्वभाव? हमें दिखता ही नहीं है, हैं? बताओ कहाँ है क्रोध? अभी मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं क्रोध करता दिखाई दे रहा हूँ किसी को? मैं मान कर रहा हूँ, माया लोभ क्या करता दिखाई दे रहा हूँ? हमें दिखता ही नहीं है। लो भाई मेरे में कषाय नहीं दिख रही तो लिया और चढ़ा दो, मेरे भी चढ़ा दो। ऐसा नहीं है। ये ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है, ऊपर ऊपर से 4 कषाय नहीं दिख रही है, ऊपर ऊपर से 4 कषाय नहीं दिखने पर भी हमारे अंदर में जो चल रही है ना, ये जैन धर्म, ये अंदर की चीज़ है, ये बाहर की चीज़ नहीं है, बाहर से पकड़ में आने वाली चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति इसको बाहर से जोड़ना चाहता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसा कर लूँगा तो धर्म हो जाएगा, मैं 10 दिन उपवास कर लूँगा तो धर्म हो जाएगा। अरे मैं उपवास करने की मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो सब अपनी जगह पर है, पर क्या वास्तव में वही धर्म है? क्या है, क्या है इनके, मतलब हम क्या धर्म को समझ रहे हैं और क्या धर्म है, ये इस बात पे विचार करने की बहुत ज़रूरत है। आज हम इस बात पे विचार करेंगे ना तो आगे का पूरा जीवन हमारा सही हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को समझ गए, हमने गहराई से अपने अंदर उतार लिया। अरे अंतरंग में बदलने का नाम है धर्म। बाहर में कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर में तो अपने आप बदल जाएगी। आपकी दृष्टि जैसे ही स्वभाव पर गई, पर्याय में तो आप अपने आप ही परमात्मा बन जाओगे। कि कितने भजन, कितनी पंक्तियाँ, कितनी पूजने, आधे से ज़्यादा लोगों को याद होगी। रोज़ करते हैं सब, दैनिक श्रोता है, दैनिक पूजन करते हैं, भक्ति स्वाध्याय सब लोग करते हैं, सबको सारी चीज़ें याद है, सबने सारी चीज़ें पढ़ ली, पर फिर भी कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। हमने रट तो लिया सारी चीज़ें, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्वों को सार, बाकी जो कुछ और है यही को, ये सबको याद है आधे से ज़्यादा लोग, पर इस चीज़ को कभी माना क्या? ये जीव जुदा पुद्गल जुदा जब कुछ होता है तब तो याद आ जाती है, लेकिन जब दुकान पे कोई ग्राहक आता है तब याद नहीं आती, है ना। कोई किसी की कपड़े की दुकान हो और कोई आ जाए, पूरी दुकान फैला दे और लास्ट में बोले कि नहीं पसंद आ रही, ऊपर ऊपर से तो बड़ा दिखता है कि इसको क्रोध नहीं आ रहा, अंदर से बताओ। ये धर्म ऊपर ऊपर से करने की चीज़ नहीं है। ऊपर ऊपर से जो दिखाई दे रहा है इसका नाम धर्म नहीं है, अंदर की चीज़ है ये। अंदर में आप क्या मानते हो? सच सच बताना। या कितने लोगों के कपड़े की दुकान है? किसी की भी नहीं कपड़े की दुकान। जनरली सबसे ज़्यादा फेमस कपड़े की दुकान होती है। अच्छा भाई साहब की कपड़े की दुकान, आप हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। नहीं, कपड़े की दुकान वालों में सबसे ज़्यादा होता है, स्पेशली कोई साड़ी सूट, मतलब मेरे को ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट जाएंगे पूरी दुकान फैला देंगे, है ना, और फिर लास्ट में नहीं, कोई नहीं समझ में आई। जनरली ऐसा होता है। तो मतलब अब बताओ वो दुकानदार को कितना क्रोध आता है, कितना क्रोध आता है उसको। लेकिन ऊपर ऊपर से कोई बात नहीं भाभी जी, नेक्स्ट टाइम अगली बार आइएगा, कल नया स्टॉक आ जाएगा, कल आइए। कितना प्यार से बोलता है, ऐसे बोलता है जैसे तो आप सच में आने वाले हो, आप उसके रिश्तेदार हो। और अंदर में क्या भरा है उसके? क्रोध भर रखा है, गुस्सा आ रहा है भयंकर, न जाने क्या क्या बोल रहा होगा कि ये भाभी जी आ गई, पूरी दुकान फैला दी, एक भी चीज़ पसंद नहीं करी, इतनी मेहनत करा दी बेमतलब में, जब लेना ही नहीं था तो क्यों आई, क्यों आए, मेरे पूरी दुकान फैला गई। अब बताओ आप, बाहर से तो कितना अच्छा दिख रहा है ना, वो बिल्कुल क्रोध नहीं कर रहा, गुस्सा ही नहीं है उसके अंदर तो। अरे भाई बाहर से अगर होता तो आज अपन सब नहीं हो जाते क्या? अपने को कहाँ दिख रहा है? कितने लोगों को अभी क्रोध करता दिख रहा है आपस में? कौन मान करता दिख रहा है? कौन मायाचारी करता दिख रहा है? कौन परिग्रह लोभ का परिणाम आ रहे हैं? किसी के नहीं आ रहे। लेकिन ये बाहर की बात है, अंदर में क्या है? अंदर में देखना है। ये अपने को ये 10 दिन की चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये 10 धर्म, ये अलग अलग नहीं है कि भाई क्षमा वाले दिन क्षमा ही होगी। अरे ये 10 साथ में होंगे, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है।
सारी चीज़ें साथ में होने वाली है। इन सब के आगे उत्तम शब्द लगा है। उत्तम शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सूचक है। और उन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में जो वीतराग परिणति है वो ये धर्म है, उसका नाम चारित्र है। एक तरफ रखो ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, टेबल बनाओ, लेफ्ट साइड के अंदर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और राइट साइड के अंदर बदलते रहो। ये उत्तम शब्द जो है ना, राइट साइड में बदलते रहो। क्षमा, मार्दा, वार्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये एक साथ होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। अलग अलग कैसे होंगे? अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, जब अपन कोई चीज़ छोड़ते हैं तो मतलब कैसे छोड़ते हैं उसको? हैं मतलब सोच के छोड़ा जाता है कि कभी कि यार आज एक काम करूँगा मैं, आज मैं क्रोध छोड़ूंगा, है ना, कल मैं मान छोड़ूंगा। अरे ऐसा नहीं होता, गिन गिन के नहीं छोड़ पाओगे। ये तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने स्वभाव की ओर दृष्टि लेकर आनी है, ये सब अपने आप छूट जाएंगी। ये 10 लक्षण धर्म ये यूनिवर्सिटी है, और जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेगा वो 100% परमात्मा बन के निकलेगा। कोई मेडिकल की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले, डॉक्टर बन के निकलेगा। इंजीनियरिंग में इंजीनियर बन के निकलेगा। वैसे ये 10 लक्षण धर्म, ये पर्व, ये परमात्मा बनने की यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशन लो तो एक बार जाओ तो अपने स्वरूप की ओर तो जाओ। हमने किन चीज़ों में धर्म मान रखा है? अरे धर्म शांति में है। धर्म में शांति है, कर्म में अशांति है। जहाँ अशांति मिले, जहाँ अशांति होती दिखाई दे, समझ लेना वह कर्म है, वरना धर्म है। तो पूरी दुनिया के हर चीज़, जो सुबह से लेकर रात तक हर व्यक्ति क्या कर रहा है? सुबह उठता है, हर सुबह से रात तक जितने भी काम करता है वो शांति के लिए करता है। दूसरा नाम ले लो, सुख के लिए करता है। पर क्या वो सुखी हो पा रहा है क्या? है क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसकी दिशा गलत है, और उसकी दिशा गलत है इसलिए उसकी दशा गलत है। दादा ने लिखा है ये वो बाल बोध पाठमाला, वितरा विज्ञान पाठमालाओं के अंदर ये लाइनें लिखी है ऐसी, जिस व्यक्ति की दिशा ही गलत है तो उसकी दशा तो 100% गलत होगी ही होगी। भाई किसी व्यक्ति को छिंदवाड़ा आना है ना, नागपुर से छिंदवाड़ा आना है, और वो छिंदवाड़ा की बजाय उल्टी तरफ बढ़ता रहे, कितना टाइम लगेगा उसको पहुंच जाएगा वो? है 1 महीने चले, 2 महीने चले, 1 दिन चले, 2 घंटे चले, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं पहुंच सकता छिंदवाड़ा, क्योंकि उसकी दिशा ही गलत है। तो 110% वो छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अपनी दिशा, किस तरफ हमें अपना समय देना, किस तरफ, ये हम लोग मार्ग मिल गया है। ध्यानत राय जी कह गए हैं, अगर तुम सच में इन 10 लक्षण धर्म का स्वरूप समझते हो, अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होते हो, तो 100% तुमने शिव महल में पग धरा, तुमने मुक्ति के मार्ग में पैर धर दिया है। फिर तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, मार्ग मिल गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, है ना, ये मेरी बात नहीं है। ये 10 दिन अब अपने आप को टटोलो, एक एक चीज़ को लेकर, एक एक धर्म पे एक एक दिन सुबह सुबह पूजन करोगे ना, आधे लोगों को तो याद होगी, पंक्तियाँ याद होगी, पूजने याद होगी, सारी चीज़ें याद होगी। अपने आप को टटोलना पूरे 10 दिन, ये बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, ये हैमरिंग हो रही है ये बार बार। आप उस चीज़ को विचार करो, उस चीज़ के बारे में। ये ऐसा भी नहीं है कि इनमें से बातें आपने पहले नहीं सुनी होगी, ये पहले भी सुन रखी, लेकिन तब भी काम नहीं हुआ। बार बार ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को सुनने की, समझने की, गहराई से अपने अंदर में उतारने की। ये वीतराग परिणति, ये सच्चा धर्म है। तुम वीतराग स्वभाव की ओर उन्मुख तो हो एक बार। ये क्रोध मान ये छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे अपने वीतराग परिणति, वीतराग स्वभाव की ओर उन्मुख हो गए, कार्य हो गया। ये 10 लक्षण धर्म, ये परमात्मा, इसमें सिर्फ परमात्मा की आराधना नहीं करनी है, भक्ति पूजन इनमें सबको बड़ा मजा आता है। अरे परमात्मा की आराधना की नहीं है ये पर्व, आत्मा की आराधना के। अरे परमात्मा ने जिसकी आराधना करी उसकी आराधना के पर्व है ये इस ध्रुव तत्व त्रिकाली गायक, ये इसकी आराधना के पर्व हैं। वस्तु का स्वभाव अंदर से बदलें अपन, जब तक अपन अंदर से नहीं बदलेंगे कार्य नहीं होगा। बहुत आवश्यक है अंदर से बदलना। कोई भी क्रोधी मानी है
अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, कितने लोगों की दुकान है, दुकान बिजनेस, कुछ ना कुछ काम तो सभी लोगों के हैं ही। अपनी दुकान बिजनेस किसी पे भी कोई भी नौकर रखते हो, कोई भी सर्वेंट रखते हो, किसी भी आदमी को रखते हो, तो क्या क्या चीज़ें उसके मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? हाँ बताओ, एक दो कोई तो बताओ। हाँ, ईमानदार होना चाहिए, और मेहनती होना चाहिए, सेल्समैनशिप अच्छी होनी चाहिए, और बोलो, ये तो इधर वाला विषय है, इधर मैं देख ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब ईमानदार होना चाहिए, सेल्समैनशिप अच्छी होनी चाहिए, और मेहनती होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ईमानदार भी है, आज मैं ईमानदार भी हूँ, मैं सेल्समैन भी अच्छा हूँ, मैं मेहनती भी हूँ, बस थोड़ा सा गुस्सा है मेरे अंदर, चलेगा? हैं, रख लोगे? ये थोड़ी सी मायाचारी करता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, मतलब 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे कर, मैं करता नहीं हूँ। हाँ, मतलब ये उदाहरण है ना, मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है, उदाहरण की तरह ही लेना, है ना? रख लोगे? हैं, बहुत घमंडी है वो, मैं बहुत घमंडी हूँ। देख लो, आपने जो जो चीज़ें बोली वो है मेरे के अंदर। मैं सेल्समैन अच्छा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनती हूँ, और भी जो जो चीज़ें आपने हो, मैं सब हूँ। हैं, रख लोगे? नहीं, क्यों? अभी आप ही ने बोला, मैंने तो आप ही से पूछा था, मैं मेरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों से ही पूछा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें ना हो, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिखाने को तैयार नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ें? अरे ये 10 लक्षण धर्म की यूनिवर्सिटी, ये 10 दिन, ये महान पर्व, ये त्रिकालिक सार्वभौमिक सार्वकालिक पर्व, ये बता रहे हैं हम लोगों को कि उन मात्र ईमानदार होने से, मात्र सेल्समैनशिप अच्छे होने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे में गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। तुम में मायाचारी नहीं होनी चाहिए, तुम में मान कषाय नहीं होनी चाहिए, तुम लोभी नहीं होने चाहिए, ये 5 पाप ये तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। ये इस चीज़ को बता रहे हैं। और कहाँ सुनने को मिलेगी? मुझे एक चीज़ बताओ। मैंने तो आप ही से पूछा था, आप ही लोग बोले कि आप लोगों को वैसे वैसे लोग चाहिए, तो ठीक है, फिर किसी एक बार रख के देखना, किसी घमंडी व्यक्ति को अपनी दुकान पे, पता चल जाएगा। हैं, उसकी सेल्समैनशिप देख के घमंडी व्यक्ति को रखना, या किसी मायाचार वाली को जो पैसे का हेर फेर करता हो। जैसे ही पता चल गई ना, अगले दिन काम से निकाल, अगले दिन उसी दिन काम से निकाल दोगे उसको कि चल भाई, हो गया तेरा, अब ज़रूरत नहीं है तेरी, मैं संभाल लूँगा। ये क्या है? ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाएं हैं। आत्मा के प्रति क्रोध, ये है वास्तविक क्रोध। ये गुस्सा कर देना, ये 4 लोगों पे चिल्ला ये नहीं है। अरे अपनी आत्मा के प्रति जो वास्तव में हम क्रोध कर रहे हैं ना, इसका नाम है क्रोध, और इसके अभाव का नाम है क्षमा। मान क्या है? हैं, घमंड, मान। अरे ये मान में सरलता है, मान कषाय के अभाव में सरलता होती है। मार्दव, सरलता। देखो, सरलता और सहजता में अंतर है। आर्जव धर्म सहजता का नाम है, माया कषाय के अभाव में आर्जव धर्म होएगा, सहजता होएगी। ये सहजता और सरलता दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है, है ना? इसको प्रशंसा कराने में अपनी मजा आता है, और वो भी किससे? ये राह चलता आदमी इसकी प्रशंसा कर ले, कोई पहचान जाए, अरे अरे आप तो वही हो, अरे तुम यार इतनी, कोई रिक्शा वाला पहचान गया तुम्हें, उससे क्या ये तुम्हारी ये प्रशंसा है? इसमें तू अपने आप को ऐसा अनुभव करता है कि वो पहचान गया, घर आके बताता है, आज तो मैं राह चलते जा रहा था और जैसे ही मैं खड़ा यहाँ से निकलने लगा, वो सब दुकान से बाहर आ गया, अरे ये आए। अरे तुम इसमें अपने आप की महिमा समझते हो? वास्तव में क्या है महिमा? तीर्थंकर देव ने 100 इंद्रों की उपस्थिति के अंदर कहा है कि तू परमात्मा है। उस चीज को तो ये समझता नहीं अपनी प्रशंसा। 100 इंद्रों की उपस्थिति के अंदर समाव शरण में बैठे तीर्थंकर देव, जिनको तुम जाके जिनके सामने अष्टांग नमस्कार कर रहे हो, उनको तो उनकी प्रशंसा, उनकी कही हुई बात की तो इसको वैल्यू नहीं है, और वो रिक्शे वाला इसको पहचान जाए, उसके अंदर ही अपने आप को, ये समझ रहे हो? आज घर पे जाके ऐसे बताता है, आज तो 2 रोटी ज्यादा खाएगा उस दिन। क्यों भाई? किसकी प्रशंसा हुई है? ये मान कषाय, इस मान कषाय
के अभाव का नाम है मार्दव धर्म। माया कषाय, छल कपट मायाचारी, हर चीज में छल कर रहा है, वस्तु का स्वरूप नहीं समझ रहा है, जो वास्तविक धर्म है उसको नहीं समझ रहा है, इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है, छल, हर चीज़ के अंदर छल करना चाहता है। अरे अंदर से परमात्मा है तू, ये शरीर को सजाने में छल करता है, किसी को दिखाने, घर से बाहर निकलने से पहले मेकअप करेगा, 10 चीज़ें लगाएगा, मैं ऐसा हूँ, मैं अपने आप को ऐसा दिखाएगा। अरे तुम किस चीज़ पे घमंड कर रहे हो, किस चीज़ का छल कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये मायाचारी है, ये खुद मायाचारी करते हैं ना, तो खुद की मायाचारी नहीं लगती, लेकिन सामने वाला कर दे तो 1 सेकंड के अंदर कह देता है ये सही व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर में छल कपट बहुत है। अरे तुम खुद भी तो छल कपट कर रहे हो, वो दिखाई नहीं देगा इसको, उसकी ओर इसकी दृष्टि नहीं जाएगी, उसकी ओर ये सोचेगा नहीं बिल्कुल भी। अरे मन पवित्र बनाओ, आर्जव धर्म, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, मात्र यही है क्या आर्जव धर्म है? इसका तो आशय ये है कि अपने मन को पवित्र बनाओ। पर वास्तव में क्या है आर्जव धर्म? मन वचन काया की सरलता, मात्र इतना सा आर्जव धर्म, खत्म आर्जव धर्म, और कुछ नहीं है। अरे मन वचन काया हमारे हाथ में है क्या? ये तो जड़ है, मेरे हाथ में क्या है इनमें से? हैं? मुझे बताओ तो एक बार, मतलब कि क्या अपन किस तरफ, किसको आर्जव धर्म समझते हैं और क्या है वास्तव में आर्जव धर्म? हर व्यक्ति जिससे आप आर्जव धर्म के बारे में पूछोगे वो सिर्फ यही लाइन बोलेगा कि मन वचन काया की सरलता। वो यह पंक्ति गा देगा, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। सबको पंक्तियां याद है, पूजन के अंदर बोलते हैं, अभी कल से बोलेंगे रोज 10 दिन तक। बस हो गया आर्जव धर्म। अरे ये ज्ञान दर्शन चारित्र की विपरीतता, ये मायाचार है। और जब इसका त्याग करेगा, जब अपने ज्ञान दर्शन चारित्र के अंदर स्थित होगा, उसका नाम है आर्जव धर्म। जब ये अपने प्रति मायाचारी बंद करेगा, तब इसको आर्जव धर्म प्रकट होगा। ये आप खुद ही सोचो, आप कितने लोग ऐसे हैं अपने, मैं किसी से हाथ खड़े नहीं करवा रहा, किसी को जज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा। आप खुद अपने अंदर विचार करना कि मैंने जितनी बातें बोली, इनमें से कितनी बातें हम रोज कर रहे हैं, पर डे। अभी तक तीन धर्म के बारे में बात हुई, तीनों धर्म के अंदर जितनी बातें हैं उनमें से कितनी बातें ऐसी है जो अपन रोज कर रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी चीजें आ जाती है। 90% बातें आपको ऐसी मिलेगी जो अपन रोज कर रहे हैं। सब लोग A to Z, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे सब लोग, बट मैं अंदर से आपको खुद को सोचने के लिए कह रहा हूँ। आज रात को गद्दे पे लेटो ना, तो फ़ोन चलाने की बजाय 10 मिनट एक बार सोचना कि कल से हमें क्या करना है, क्या है वास्तव में 10 लक्षण धर्म, ये किन चीज़ों के पर्व हैं। मात्र थोड़ा कुछ छोड़ देना, सुबह पूजन करना, शाम को भक्ति करना, प्रवचन में आ जाना, बस इनका क्या प्रयोजन है? आज आपने ये 2 प्रवचन रखवाए, कल से भी 2-2, 3-3 प्रवचन चलेंगे, उनका क्या प्रयोजन है? कि ये हैमरिंग हो रही है, बार बार आपको ये बात बताई जा रही है कि तू परमात्मा है, इस चीज को पहचान, इस चीज को नक्की कर। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि ये तो क्या ना विशेष आराधना के पर्व हैं, सुन लिया तो ये एक बस परंपरा चली आ रही है, मेरे पापा जाते थे, है ना, इसलिए आज मैं आ रहा हूं। आप एक बार विचार करना खुद कि वास्तव में हम किस लिए आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसीलिए आते होंगे कि मेरे पापा जाते थे, मेरे पापा कहते हैं ये विशेष आराधना के पर्व हैं, परंपरा चली आई है, इसीलिए आ रहे हैं। अरे प्रयोजन क्या है उनका? ये प्रवचन, भक्ति, स्वाध्याय, दर्शन, पूजन, विधान, इनका क्या प्रयोजन है? इनका वास्तविक प्रयोजन समझने की जरूरत है अपने को। जब तक हमें इनका प्रयोजन नहीं समझेंगे और इन्हीं में उलझ गए तो कार्य होने वाला नहीं है। अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होना है। कैसे आएगी सरलता, कैसे होंगे हम सहज? बातें तो सब कर लेते हैं, मेरे से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा, कोई इंट्रोडक्शन भी ऐसे कराता है, इनसे ज़्यादा सहज और सरल व्यक्ति आपने देखा नहीं होगा। अरे किसने कहा नहीं देखा होगा?
मैं तो स्वभाव से सहज और सरल ही हूँ, और जिसने अपने स्वभाव को देख लिया उसने देखा है। हाँ, जिसने नहीं देखा उसने नहीं देखा होगा भाई, ऐसा आप कह सकते हो। लोक व्यवहार में ऐसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है। अपन खुद सोचें इस बारे में। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों चीज़ों के अंदर पड़ गए। सामने वाले को, भाई साहब 10,000 करोड़ की पार्टी है, अरे तो यार तुम्हारा है क्या? वो 10,000 करोड़ उसका नहीं है, और तुम अपने आप को ऐसा समझते हो कि मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, उससे फोटो खिंचवाते हो उसके साथ में। क्यों? क्या किस चीज़ की महिमा आ रही है हमें? अपनी जो 47 शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ, अपने जो गुण, अपने जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्श, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, ये जो शक्तियाँ हैं, अपनी शक्तियों को इनकी महिमा नहीं आती है। ये जो अपने को जो चीज़ मिल गई है, इसको उस चीज़ की महिमा नहीं है। सामने वाला 10,000 करोड़, अरे क्या है वो? पैसे जड़, सामने वाला तुम्हारा कुछ लगता नहीं है, वो तुम उसकी जायदाद में से तुम्हें 1 रुपया देकर जाने वाला नहीं है। लेकिन अरे मेरे दोस्त है, खास है मेरे, तो उठना बैठना है हमारा। अरे आज उठना बैठना है, कल नहीं होगा। तुम मतलब अपने आप को कैसे बता रहे हो सामने वाले को, इंट्रोड्यूस कैसे करा रहे हो? हम बिल्कुल, हमारे विचार में ही नहीं आ रहा है, ये चीज़ें हमारे चलती नहीं है, हम इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सुबह से रात तक ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अभी 10 दिन सुनेंगे भी, और लेकिन 10 दिन में भी ये सारी चीज़ें चलेगी। आपको ये बहुत, जैन धर्म बहुत प्रैक्टिकल धर्म है ना। ये मात्र किताबों में पढ़ लेना या सुबह शाम जाके भगवान के दर्शन कर लेना, मात्र इतना ही नहीं है। अरे जीवन में उतारने का नाम ये अंदर का धर्म है। चिंतन चले आपका। जब तक आपका चिंतन नहीं चल रहा है, जब तक आप उस बारे में सोच नहीं रहे हो, आप विचार नहीं कर रहे हो, जब तक आप धर्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुबह से रूटीन बना लिया कि सुबह उठना है, नहा धो के शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जाना है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले निश्चय 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 बोलना है, जिसका अर्थ है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। लेकिन अंदर आते ही 4 लोग साथ में खड़े होते हैं, कल की खबर देखी, अरे तुम्हारा निश्चय गया, वो सब सही हो गया। मतलब हर व्यक्ति वहाँ ऐसे पहले यूँ झुकेगा, निश्चय निश्चय ने, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमो। मतलब क्या तुम्हारा वो सब फेल। मंदिर के अंदर एंटर होते ही यही सारी बातें चालू। आज खाने में क्या बनाया आपके यहाँ? ये तो इधर का विषय। आज खाने में क्या बनाया आपके यहाँ? और आदत ऐसी है ना, इधर देख के ज़्यादा बोला जाता है। तो मतलब आप खुद ही सोचो, होती है नहीं होती है ये। मैं फिर किसी से हाथ खड़े नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं। मैं चाहता हूँ आप खुद अपने आप को टटोलो, आप खुद अनुभव करो, महसूस करो कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, क्या किधर हमारा उपयोग लगा जा रहा है। हमारा जीवन ये हम लोगों को मनुष्य जन्म मिल गया है, ये किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? ये जिनवाणी वो बोधि दुर्लभ भावना में छोटे दादा ने लिखी है पंक्तियाँ। नरदेह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभा जीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। सबसे दुर्लभ चीज़ अगर कोई, ये सारी चीज़ें मिल गई आपको, ये नरदेह मिल गई, उत्तम कुल मिल गया, अच्छा देश मिल गया, अच्छी आयु मिल गई, आपको सत्सज्जनों की संगति मिल गई, लेकिन उसके बावजूद सबसे दुर्लभ क्या चीज़ है? ये आत्मा की साधना। ये आत्मा की साधना में तब भी लगे क्या आप? आपकी परिवार की अनुकूलता है, हर चीज़ की अनुकूलता है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या इस आत्मा की साधना कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये जो चीज़ें मिली ना, इसी में उलझ गए हैं। अच्छा घर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे से सब सज्जन लोग मिल गए, अच्छा बिजनेस, कारोबार, सब पुश्तैनी चीज़ें मिल गए। हम तो पुश्तैनी रईस हैं। हमने अभी ये सब बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है। अरे कुछ चला नहीं आ रहा है, और जो चला आ रहा है क्या भरोसा तुम उसको भी नहीं भोग पाओ। ये धन, रुपया, पैसा, दौलत, इसकी सिर्फ 3 ही गति है, दान, नाश या भोग। तो या तो इसको भोग लो
जो तुम भोगते नहीं हो, अरे नहीं नहीं बचा लेते, सेविंग्स करते, है ना। या तो दान दे लो, दान भी नहीं देता है, या नाश, तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला, तुम्हारी अगली पीढ़ी भोगेगी उसको। कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, इन चीज़ों के अंदर उलझे रहने का, इन चीज़ों से अपनी महिमा बताने का। हम सब लोग इसी चीज़ों से अपनी महिमा बता रहे हैं। हर व्यक्ति को, मैं एक जने की बात नहीं कर रहा, मैं ये सबकी बात कर रहा हूँ। 90% लोग इन्हीं चीज़ों के अंदर उलझे रखे हैं। किसका नाम है आर्जव धर्म, मन वचन काय, इनकी प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति को समझता है कि इनकी प्रवृत्ति बस, मन वचन काय की सरलता, मन वचन काय की सहजता, इसका नाम आर्जव धर्म है। अरे ये मात्र इतना सा आर्जव धर्म नहीं है, ये अपने अपनी आत्मा ज्ञान दर्शन के प्रति छल कपट मायाचार नहीं करना, ज्ञान दर्शन चारित्र की विपरीतता ना होना, ये है आर्जव धर्म। अपने को पर का कर्ता ना मानना, पर को अपना कर्ता ना मानना, ये है आर्जव धर्म, ये है सहजता, ये है सरलता। ऐसे ही लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म, शौच क्या है, सुबह उठते ही नहा लेना है, मतलब कि किसकी पवित्रता की बात चल रही है यहाँ। अरे मैं स्वभाव से तो त्रिकाल पवित्र हूं। ये मुनिराजों को होती है, ये किनको, जिन्होंने नियम ले लिया कि वो जीवन भर नहीं नहाएंगे, उनको है ये शौच धर्म। आप एक बार विचार तो करो, हम लोग किस चीज को शौच धर्म समझ रहे हैं। अरे ये राग की अपवित्रता है हमारे अंदर, कषाय की अपवित्रता, इसको हटाने का नाम है शौच धर्म। मात्र ये मुंह धो लेना, हाथ धो लेना, नहा लेना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं करना, ये सब भी सब चीज़ें चलेगी, पर वास्तव में क्या है इस चीज़ पर ध्यान देना। ये राग, ये कषाय, इनकी पवित्र, अरे आत्मा पवित्र है, त्रिकाल, ये जैसे ही तुम इस पवित्र स्वभाव का लक्ष्य करोगे, पर्याय में भी पवित्र बन जाओगे। लक्ष्य तो करो। मैंने कई बार ये बात पहले भी बोली है, मैं कई सभाओं के अंदर पहले भी बोल चुका हूँ, हर व्यक्ति को इन्वेस्ट करने में मज़ा आता है। अरे अपना जो समय है वो अपने आप में इन्वेस्ट करोगे तो समय सार मिलेगा, और अगर पर में इन्वेस्ट करोगे अपना समय तो ये संसार मिलेगा। अब देख लो आपको क्या चाहिए, आपको समय सार चाहिए या ये संसार चाहिए, किस में मज़ा आ रहा है आपको, किन चीज़ों के अंदर अपने को लगता है कि हाँ ये बढ़िया है, किन चीज़ों की महिमा आ रही है। अपने ज्ञान की इसको महिमा नहीं आती, इसको रुपया पैसा धन दौलत घर, कोई गाड़ी से जा रहा होता है ना, किसी के साथ में जाते हैं, पंडित जी ये इस एरिया का सबसे बड़ा घर है, सबसे महंगा घर है, ये सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, और मुंबई जाओ ये मुकेश अंबानी का घर है, अलग से दिखाने लेकर जाते हैं लोग। अरे क्या मतलब, रहने वाले 5 है, उसके अंदर 20-25 मंजिल का घर बना लिया, क्या है उसमें अंदर, आप मुझे बताओ। ड्राइवर भोग रहे हैं, बढ़िया रहते, बढ़िया अच्छा मुकेश अंबानी चलाता है क्या गाड़ियाँ, 20-20 करोड़ की 25-25 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद ली उसने, रोल्स रॉयस खरीद ली, तो मुकेश अंबानी चलाता है क्या, चला तो ड्राइवर रहा है। और महिमा आ रही है आपको, अरे भाई 25 करोड़ की गाड़ी है मुकेश अंबानी के पास, अरे कुछ ही नहीं है, पीछे बैठ के फालतू की बातें करता है, कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं आ रही उसके। एक पापा एक कहानी सुनाया करते थे कि एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था, है ना, मतलब खूब पैसा, दिन रात मेहनत करता था, सुबह से शाम तक कमाता था, 1 मिनट की उसको फुर्सत नहीं थी। मतलब सुबह 7 बजे निकलता था घर से, रात को 8 बजे आता था फैक्ट्री से, इतनी मेहनत करता था, इससे मीटिंग उससे मीटिंग, और करोड़ों अरबों रुपए कमाता था, बड़ा बड़ा घर था, है ना। और उसका एक ड्राइवर था, है ना। वो ड्राइवर क्या करता था, ड्राइवर का क्या काम है, गाड़ी चलाता था, है ना। एक दिन उस सेठ की मृत्यु हो गई, और उस सेठ की मृत्यु के बाद में जो सेठ की पत्नी थी ना, सेठानी जो थी, है ना, उसने उस ड्राइवर से शादी कर ली। उस ड्राइवर का स्टेटमेंट है, मुझे आज तक लग रहा था कि मैं सेठ जी के यहाँ काम कर रहा हूँ, पर आज मुझे पता चला कि सेठ जी इतने सालों तक मेरे लिए काम कर रहे थे। उसका तो 1 सेकंड के अंदर सब उसका हो गया। कितनी देर लगी मुझे बताओ उस ड्राइवर की, करोड़ों अरबों की संपदा, सारी फैक्ट्री, नौकर चाकर, गाड़ियां, बंगले, सब होने में कितनी देर लगी उस ड्राइवर का होने में, 1 सेकंड है। और वो सेठ क्या सोच रहा था,
सब मेरे लिए, खुद के लिए कमा रहा हूँ। वो ड्राइवर ऐसा सोचता था मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। ये उसका स्टेटमेंट है, ये अखबार में आई हुई है। ये उस ड्राइवर ने स्टेटमेंट दिया, आज तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेठ जी के यहाँ काम कर रहा हूँ, पर आज मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि सेठ जी मेरे लिए काम कर रहे थे। सोचो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। गाड़ी चलाता था। आप एक बार विचार तो करो, क्या है वास्तविक धर्म। ये 10 धर्म, ये मैं 4 तो मैंने बता दिए हैं, समय अभाव होते जा रहा है। भाई साहब का भी प्रवचन है, सबने सुनी हुए हैं। बाकी के धर्म सत्य, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, हर चीज़ के बारे में सबको सारी चीज़ें सुनी हुई है। सब पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे वैसे ही पूजनों के अंदर। और इतनी स्पष्ट लाइनें हैं, कोई अर्थ करने की उनमें ज़रूरत ही नहीं है। कितने लोग उस बारे में विचार करेंगे। अब ये 10 दिन हैं, लास्ट दिन पूछूंगा मैं कितने लोगों ने क्या किया, क्या विचार किया, है ना। मैं वापस अपनी बात को, उसी बात को बोलकर मैं विराम ले रहा हूँ कि ये धर्म में शांति है, कर्म में अशांति है। हम जितना जितना कर्म में उलझते जाएंगे, जितना जितना क्रियाओं में उलझते जाएंगे, उतनी उतनी अशांति हमारे अंदर आती जाएगी। और जितना जितना हम इस धर्म में, हम अपने आप में, हम अपनी आत्मा में उलझते जाएंगे, उलझेंगे, उलझेंगे नहीं, उसको सुलझना कह लो, है ना। जितना जितना अपन अपनी आत्मा में लगते जाएंगे, उतनी उतनी शांति हमारे अंदर आती जाएगी। हम सभी भी अपनी आत्मा में अपना समय अपने में इन्वेस्ट करें और इस समय सार की शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम दूँ। अभिनंदन। जयपुर